हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या पूछा गया है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखो दोस्तों, हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमें क्लिक करना है जो राइट होगा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर फर्स्ट क्या कहता है? 30 टर्म ऑफ द एपी 1074। दोस्तों हमारे सामने एक एपी दे रखी है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड टर्म 7 है और थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों? 4। और इसी तरीके से हमें जो लास्ट 30 टर्म होगी, ये दोस्तों ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, जो तीसरी टर्म होगी वो हमें फाइंड करनी है, वो हमें बताना है वो कौन सी होगी। 97 होगी, 77 होगी, -77 होगी या -87 होगी। देखो दोस्तों, सबसे पहले एपी क्या दिया हुआ है? एपी तो दे रखी है 10, 7, 4 और इस तरीके से तीसरी टर्म बतानी है। तो हमें ये तो पता चलता है कि इस एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है। इस एपी के अंदर टोटल 30 टर्म है और दोस्तों ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और इसी तरीके से हमें तीसरी टर्म फाइंड करनी है। तीसरी टर्म क्या होगी? क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है तीसरी टर्म, इसका मतलब इस एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितनी हुई? 30 टर्म हुई। देखो दोस्तों, फर्स्ट टर्म क्या है? ए की वैल्यू है 10। देखो दोस्तों, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? आपको दिख रहा होगा ये डिक्रीजिंग एपी है, 10, 7, 4। तो एपी तो क्या हो रही है? डिक्रीज ही हो रही है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करेंगे। 7 - 10 -3। दोस्तों टोटल टर्म्स कितनी है? टोटल है 30 टर्म्स। कितनी है? 30 टर्म्स। क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है ना तीसरी टर्म बताइए, तो मतलब 30 टर्म्स के ऊपर बात चल रही है। आई बात समझ में? हम यहां पर यूज में लेते हैं nth टर्म फॉर्मूला an = a + n - 1 × d। ठीक है दोस्तों, n की जगह पर मैं रखता हूं 30, क्योंकि दोस्तों 30 टर्म के ऊपर बात चल रही है तो बन गया a 30। इट मींस 30 टर्म बतानी थी हमें। a कितना है दोस्तों? फर्स्ट टर्म है हमारे पास 10 प्लस n कितना है दोस्तों? n है आपके 30 -1 और d कितना है दोस्तों? d है आपके -3। ब्रैकेट में डाल दीजिए। 10 + 30 - 1 29 × -3 10 प्लस, अब देखो दोस्तों 29 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो दोस्तों नेगेटिव में ही आंसर आएगा, माइनस में ही आएगा। ब्रैकेट में रखेंगे हम इसको और 3 को 29 से आपको क्या करना है दोस्तों? मल्टीप्लाई करना है। तो आपको कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों? 87 ऑब्टेंड होगा। कितना ऑब्टेंड होगा? 87। अब देखो दोस्तों 10 ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट सोल्व होगा, अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस -87। 10 - 87 -77। तो इसी तरीके से दोस्तों तीसरी टर्म कितनी ऑब्टेंड हुई? -77। यानी दोस्तों आपका सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर सेकंड पार्ट क्या कहता है दोस्तों? 11 टर्म ऑफ द एपी। आपके सामने जो एपी दे रखी है -3 -1/2 2 और इसके अंदर दोस्तों फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और हमें बतानी है दोस्तों इसकी 11th टर्म क्या होगी? 28 होगी, 22 होगी, -38 होगी या दोस्तों -48 एंड हाफ होगी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस एपी के अंदर आपको दे रखी है एपी क्या दी हुई है दोस्तों? एपी तो है -3 -1/2 एंड 2 एंड सो ऑन। देखो दोस्तों फर्स्ट टर्म ये रही आपके -3 है और दोस्तों कितनी टर्म्स के ऊपर बात चल रही है? इस एपी के अंदर 11 टर्म्स पूछी गई है, तो जाहिर सी बात है 11 टर्म्स के ऊपर बात चल रही है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 11 हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे? -12 आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? -1/2 में से हमें माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा? -3 को। तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा दोस्तों, इसको बिल्कुल डालना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, -1/2 एज इट इज, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट सोल्व होगा, अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो देखो दोस्तों एक नंबर तो नेगेटिव में है और एक नंबर क्या है दोस्तों? पॉजिटिव के अंदर है।
देखो दोस्तों, हम इसको सिंपल तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। -1/2 और +3 का आंसर क्या आएगा। लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करने की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, करना हमें सब्ट्रैक्शन है, इतना हमें समझ में आता है। एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है, तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे। यहां पर बड़ा नंबर है दोस्तों 3, ठीक है, 3 बड़ा है, हाफ छोटा होता है। तो दोस्तों बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं और बड़ा है प्लस का, तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। और 3 में से दोस्तों हाफ जाएगा। अगर मैं 3 में से 1/2 को माइनस करता हूं, हाफ को अगर मैं माइनस कर देता हूं, तो दोस्तों कितना ऑप्टेंड होगा, 2.5 तो बचेगा ना। 3 में से आधा चला जाएगा तो 2.5 तो बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब आप दोस्तों चाहते हो तो इसे वापस सिंपल फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर में चेंज कर दीजिए। 2 2 जा 4 और 4 and 1 5। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो हम इसको डिटेल में कर देते हैं। देखो दोस्तों, डिटेल में कैसे सोल्व करेंगे हम इसको। -1 अपनी जगह पर होगा, प्लस अपनी जगह पर होगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 और पूरे के डिवाइड में क्या लगा दो दोस्तों, 2 लगा दो। ठीक है, ऐसे तो सोल्व करते हैं। -1 एज इट इज, प्लस एज इट इज, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 और इस 2 को पूरे के डिवाइड में लगा दीजिए। -1 + 6 + 5 ही तो आएगा दोस्तों, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन होगा, 6 में से 1 जाएगा और 6 पॉजिटिव में, तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। इस तरीके से हमें कॉमन डिफरेंस ऑब्टेंड हो गया। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, 11th टर्म हमें फाइंड करनी है। कितनी फाइंड करनी है, 11 टर्म। जो 11वीं टर्म है वो क्या होगी, तो nth टर्म फॉर्मूला लगाते हैं, an = a + n-1 × d। a, अब n की जगह क्या लिखूंगा दोस्तों, 11 लिखूंगा ना, क्योंकि 11 टर्म्स के ऊपर बात चल रही है, तो बन गया a 11। हमें 11 टर्म फाइंड करनी है। a कितना है दोस्तों, फर्स्ट टर्म है आपके -3 + n-1 11 - 1 × d। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, 5/2। -3 + 11 - 1 10 × 5/2। 2 से ये कटेगा 5 टाइम में, बिल्कुल कटेगा। -3 अपनी जगह पर, प्लस अपनी जगह पर, 5 5 जा 25। -3 + 25 दोस्तों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, सब्ट्रैक्शन बड़े में से छोटा जाएगा। बड़ा दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव में है, तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। कुल मिला के ऑब्टेंड होता है +22। कितना ऑब्टेंड होता है दोस्तों, +22। यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। इस एपी की 11th टर्म क्या होगी दोस्तों, 22 होगी। क्या होगी, 22 होगी। दिख रहा होगा आपको, इंक्रीजिंग एपी है, -3 -1/2, फिर पॉजिटिव आ गया, यानी कि एपी इंक्रीज हो रही है। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों तो नेगेटिव में है। इन दोनों में से एक आंसर होगा और वो क्या होगा, 22 होगा। होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे दोस्तों।